स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हर्षवर्धन का स्थानीय प्रशासन। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया था। हर्षवर्धन के समय प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय या ऊपरिक या राष्ट्रीय या गोप्ता कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया है। हर्षवर्धन के मधुबन लेख में श्रीवस्ती भुक्ति का उल्लेख हुआ है और बांसखेड़ा लेख में अहिछत्र भुक्ति का उल्लेख किया गया है। कौशाम्बी और पुंड्रवर्धन भुक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। प्रांतीय अधिकारी का पद सामान्यतः राज परिवार से संबंधित व्यक्तियों को ही दिया जाता था। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। प्रांतपति के प्रमुख कार्य कृषि तथा उद्योगों का विकास करना, प्रजाहित कार्य करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और न्याय व्यवस्था स्थापित करना था। भुक्ति अथवा प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। जिलों को हर्षवर्धन के समय विषय कहा जाता था। विषय का प्रधान विषयपति होता था। मधुबन लेख में कुंडधानी विषय तथा बांसखेड़ा लेख में अंगदीय विषय का उल्लेख मिलता है। विषयपति का कार्यालय विषयाधिकरण कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति प्रांतपति अथवा सम्राट के द्वारा की जाती थी। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी, नगर श्रेष्ठी नगर के व्यापारियों का प्रतिनिधि, सारथवा व्यापारिक काफिले का प्रधान, कायस्थ लेखकों का प्रतिनिधि होते थे। विषय अथवा जिले का प्रशासन स्थानीय परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें नगर श्रेष्ठी जो नगर के व्यापारियों का प्रधान होता था, प्रथम कुलिक जो शिल्पियों का प्रधान होता था, सारथवा जो व्यापारिक काफिले का प्रधान होता था, कायस्थ लेखक को कहा जाता है। इसमें ये शामिल होते थे। इसके सदस्यों को विषय मेहतर कहा जाता था। विषय अथवा जिले का विभाजन पथक अथवा पाठक जिन्हें तहसील कहा जाता था, इनमें किया गया था। एक जिले में कई तहसील होते थे। पथक अथवा तहसील में अनेक गांव होते थे। तहसील के प्रधान अधिकारी को पाठपति अथवा पाठकपति कहा जाता था। डॉक्टर BC पांडे के अनुसार प्रांतीय एवं ग्रामीण शासन पद्धति में जनता के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके राजतंत्र के अंतर्गत स्थानीय शासन को काफ़ी अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट है गांव। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक होता था। इसकी सहायता के लिए अनेक कर्णिक नियुक्त किए जाते थे। हर्षकालीन साहित्य तथा लेखों में कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो ग्रामाक्ष पटलिक की शासकीय कार्यों में सहायता करते थे। दोसाध साधनिक कठिन कार्य को संपन्न करने वाला, प्रमातार भूमि पैमाइश करने वाला अधिकारी, भौगिक राजस्व विभाग का अधिकारी, लेखहारक और दीर्घाध्वज संदेशवाहक थे। दिविर लेखक को कहा जाता था। तो ये ग्रामीण व्यवस्था से कुछ अधिकारी संबंधित थे जो गांव के मुखिया की प्रशासन में सहायता करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हर्षवर्धन कालीन स्थानीय प्रशासन, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।